क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए अभिलंब की प्रवणता को ज्ञात करने के लिए बोल दिया है और वक्र आपका अलग अलग दे दिया गया है। एक काम करते हैं, इसको भी मैं बता देता हूँ अच्छे से। 6 देखिए, इसको यहाँ बता देते हैं। सिक्स दो वक्र दिया गया है। एक है आपका x बराबर 1 माइनस a साइन थीटा और दूसरा है y बराबर b कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और क्या है आपका थीटा बराबर π/2 पर फाइंड आउट करना है। अभिलंब की प्रवणता फाइंड आउट करना है। अगर ये भी कहता सिर्फ प्रवणता फाइंड आउट करने के लिए अगर कहता तो क्या आप किसका प्रवणता फाइंड आउट करते हैं, अभिलंब का प्रवणता फाइंड आउट करते हैं या टेंजेंट का। यहाँ देखिए दो समीकरण, जब भी आपके पास दो समीकरण दिए गए हो तो उस कंडीशन में हमेशा अभिलंब की प्रवणता फाइंड आउट किया जाता है या अभिलंब का समीकरण फाइंड आउट किया जाता है। हमें इसमें सिर्फ कहा है कि अभिलंब की प्रवणता फाइंड आउट कीजिए, लेकिन याद रखिए अभिलंब का समीकरण भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। डिफ्रेंशिएट कीजिए किसके, ये थीटा ग्रुप में है ना, थीटा ग्रुप में डिफ्रेंशिएट कीजिए। ये हो जाएगा dx अपान डी थीटा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 का 0 हो जाता है माइनस ये आपका माइनस ये साइन थीटा का कॉस थीटा ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 चाहें तो दे सकते हैं, इसको कीजिए तो ये हो जाएगा dy/d थीटा, थीटा के रूप में डिफ्रेंशिएट कीजिए। ये हो जाएगा b कांस्टेंट है, x⁴n का क्या होता है 2 कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 से 1 में भाग दीजिए तो ये हो जाएगा समीकरण 2/1, ठीक है ना। तो डी थीटा से डी थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, या मैं इसको लिख ही देता हूँ माइनस b, एक काम करते हैं माइनस 2b और यहाँ पर साइन थीटा और ये आपका कॉस थीटा अपान, यहाँ से क्या बचेगा माइनस e कॉस थीटा, ठीक है ना। कॉस थीटा से कॉस थीटा, ए से आपका ए से नहीं कटेगा, ये आपका क्या है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बचेगा माइनस 2b और ये साइन थीटा, ये आपका बच जाएगा dy/d थीटा। अब यहाँ देखिए dy/d थीटा कौन सा पॉइंट पर ज्ञात करना है, π/2 पर हमें ज्ञात करना है। तो जहाँ जहाँ थीटा है उसके जगह पर क्या रखेंगे π/2, तो ये आपका माइनस नहीं रहेगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2b और साइन π/2, साइन π/2 का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा सिर्फ 2b आएगा। तो हमें क्या फाइंड आउट किया dy/d थीटा, यानी कि स्पर्शरेखा की प्रवणता फाइंड आउट हो गई। हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभिलंब की प्रवणता फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्या होगा अभिलंब की प्रवणता, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, ये क्या होता है -1/dy/dx, ठीक है ना। और ये हो जाता है -1 dy/dx क्या है -2b है ना 2b, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर -1/2b। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर है, ठीक है ना। इसको मैं अब अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे से आपको भी समझ लेना है और ग्राफ की मदद से इसको समझाना पड़ेगा। तो एक काम करता है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले वक्र देखिए क्या दिया है, वक्र आपका दिया गया है y बराबर x³ और -3x², x³ और -3x² और उसके बाद से है -9x और +7, ठीक है ना। ये आपका एक वक्र दिया गया। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्शरेखाएं x अक्ष के समांतर है। मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ से अच्छे से आपको समझ लेना है, लेकिन ग्राफ आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, क्योंकि मैं यहाँ पर एकदम प्रॉपर ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए एक मिनट, ये ग्राफ आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए ग्राफ बना रहा हूँ। ग्राफ जो मैं बना रहा हूँ वो गलत है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे यह ग्राफ की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका x है, ये आपका y एक्सिस होता है, ठीक है ना। ये ग्राफ मैंने ये बना दिया, ठीक है ना। ये ग्राफ है, ये वास्तव में एक वक्र का ग्राफ है और ये वक्र है y बराबर x³ और -3x² -9x + 7 है, ठीक है ना।
इस पर हमें उस बिंदुओं को ज्ञात करना है। चलिए उस बिंदु मतलब मान लीजिए इस पर कोई एक बिंदु होगा, वो मान लीजिए इस बिंदु को ज्ञात करना है। जो यह बिंदु है वो आपका एक्स अक्ष के समांतर है। यहाँ देखिए वह कितना, उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो स्पर्श रेखा है, जिस पर स्पर्श रेखा है। अगर इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचे तो हमारा एक्स अक्ष के समांतर होगा। अगर इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे, यहाँ देखिए अच्छे से, ये स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ठीक है ना, खींच दिए। ये स्पर्श रेखा दोनों दिशाओं में अनंत बिंदु तक जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो इस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये जो स्पर्श रेखा है वो आपके एक्स अक्ष के समांतर है। तो हमें इस बिंदु को ज्ञात करना है कि वास्तव में ये बिंदु क्या होगा, ठीक है ना। तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं बिंदु को? बिंदु को बहुत ही आसानी से ज्ञात किया जाता है। चूंकि यह जो स्पर्श रेखा है एक्स अक्ष के समांतर है, तो एक्स अक्ष के समांतर अगर है तो इसका मतलब क्या होगा, इस बिंदु पर एक्स का मान, वाई का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0। वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, एक्स अक्ष के 0। जबकि ये कंडीशन में बोल दिया है, क्या बोला है कि ये जो स्पर्श रेखा है एक्स अक्ष के समांतर है। चूंकि यह एक्स अक्ष के समांतर है तो इस कंडीशन में इसमें y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। y बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ तो y बराबर 0 रख के हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। जब y बराबर 0 होगा तो हम इसकी जो प्रवणता होगी, किसकी प्रवणता, इसकी जो प्रवणता होगी, किसकी, इस स्पर्श रेखा की प्रवणता कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। प्रवणता 0 का मतलब होने का मतलब ये है कि वास्तव में एक्स अक्ष के साथ यह किसी भी डिग्री का एंगल बनाएगी क्या, एक्स अक्ष के साथ ये कुछ कोण बना रही है क्या। चूंकि ये समांतर है तो एक्स अक्ष के साथ कोण कहाँ बनाएगी, नहीं बना पाएगी। तो कोण नहीं बना रही है, इसका मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखिए, एक बार और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट के तौर पर जब आप अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ लिखिए, हमारे पास एक वक्र दिया गया है, ठीक है ना, और ये कहा है कि इस वक्र पर उपस्थित कोई भी बिंदु, एक बिंदु लीजिए और वो बिंदु पर स्पर्श रेखा अगर आप खींच रहे हैं तो वास्तव में एक्स अक्ष के समांतर है। तो उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, इस बिंदु को ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, चूंकि यह जो स्पर्श रेखा है एक्स अक्ष के समांतर है। जब एक्स अक्ष के समांतर है तो इसका मतलब y बराबर 0 होगा। जब y बराबर 0 होगा यानी कि इस x के प्रत्येक मान पर y का मान कितना होगा, 0 होगा। सिंपल है। क्लास 9 में भी पढ़े हैं ना, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0। वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0 होता है। चूंकि यह रेखा x अक्ष के समांतर है अतः y बराबर क्या होगा, 0। तो यहाँ पर y बराबर 0 रख दीजिए। चूंकि y बराबर 0 का मतलब ये है कि यह x अक्ष के साथ किसी भी डिग्री का कोण बना रही है, कोण नहीं बना रही है। इसका मतलब इसकी जो प्रवणता होगी, ग्रेडियंट होगा, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिंपल है। चलिए अब मैं इसको लिखवा रहा हूँ कि कैसे आपको हल करना है, लिखना कैसे है, ठीक है ना। यहाँ लिखिए, सबसे पहले दिया है, जो भी दिया है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिया है एक वक्र दिया गया है और वक्र का समीकरण है y बराबर x³ और -3x² - 9x + 7, ठीक है ना। एक वक्र दिया गया है, ठीक है ना, बढ़िया है, वक्र दिया गया है। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डिफ्रेंशिएट करिए, देखिए क्या हो रहा है। तो ये हो जाएगा dy/dx। इसका मतलब अगर हम प्रवणता फाइंड आउट करें, dy/dx फाइंड आउट करें तो यहाँ से हो जाएगा 3x² - 3 × 6x और -9, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चूँकि इस वक्र पर उपस्थित बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। यहाँ पर सब लिखा जाएगा, अच्छे से लिखिए। चूँकि वक्र पर उपस्थित बिंदु, वक्र पर उपस्थित बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखाएं, से होकर जाने वाली स्पर्श रेखाएं की बात हम कर रहे हैं, एक्स अक्ष के समांतर है। अतः y बराबर 0 और dy/dx = 0। फार्मूला पढ़े ना, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, बस वहाँ से क्या हो गई, इसके प्रवणता यानी कि एक्स अक्ष के साथ यह रेखा कोण नहीं बना रही है, इसका मतलब 0। बस समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा, 0 = ये हो जाएगा 3x² - 6x और -9। या हम इसको लिख सकते हैं x², 3 अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -3 × 3 = 9 = 0, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 हमने कॉमन लिया, इधर इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड में आ जाएगा, 0 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पर आप यहाँ से देखेंगे x² -
ये हो जाएगा आपका 3x और आपका प्लस एक्स और माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि यह x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से x प्लस 1 और ये आपका x माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से x बराबर माइनस 1 और x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि x के यहाँ से 2 मान निकल रहे हैं। जिसमें से याद रखिए x के तो मान 2 निकल रहे हैं, लेकिन वास्तव में x के सिर्फ एक ही मान एग्जिस्ट करेगा। कौन सा करेगा अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमें y का मान फाइंड आउट करना पड़ेगा। चूंकि ये बिंदु है तो बिंदु का निर्देशांक x और y में आता है। चूंकि ये फलन ही आपका x और y में है तो बिंदु के निर्देशांक x और y में आएंगे। x का मान हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, 2 मान आ रहे हैं, तो y के भी 2 मान आएंगे, ठीक है ना। अब समीकरण 1 में रख दीजिए x का मान -1, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। समीकरण 1 से जब x बराबर -1 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x बराबर इसमें -1, ये आपका क्या है 1 नहीं है, ये आपका इसको 1 कर लीजिए, ठीक है ना, इसको 1 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से जहाँ है इसको समीकरण 2 से कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x बराबर -1 इसमें रखिए, तो -1 का क्यूब कितना होता है -1, और ये हो जाएगा -3, -1 का स्क्वायर +1, तो ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा +9, ठीक है ना। आपका +9, 9 और 1 10, 10 में से 3 जाएगा, बच जाएगा आपका 7, और 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आया 14 आया। और जब x बराबर 3 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, यहाँ से देखिए 3 रखेंगे तो 3 3 9 27, और ये भी आपका 27 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से -9 3 27 और +7, इसका मतलब -20 आएगा, -20 आएगा, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ देखिए इसमें इसका कौन सा, अच्छा एक बताइए, और मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, अगर हम बात करें निर्देशांक बिंदु तो -1, 14 r 3, -20। अब इसमें से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएगा, क्योंकि इस पर स्पर्श रेखा सिर्फ एक ही बिंदु मिलेगा ना, 2 बिंदु तो मिलेगा नहीं, तो एक ही बिंदु मिलेगा, ठीक है ना। तो एक बिंदु आएगा, तो यहाँ देखिए x का मान 3x³ - 3x² + 9x + 7, यानी कि इसमें जो भी x का मान रखेंगे वो तो पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है ना। ग्रेडियंट कभी भी थीटा जो होता है नेगेटिव में नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो x का मान जिसमें पॉजिटिव है वही इसका मान होगा। तो x का मान पॉजिटिव किस में है 3, 20 में है, तो आंसर क्या होगा आपका 3, 20 आपका आंसर, -20 आपका आंसर होगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर था। हमें इसमें क्या बिंदु प्राप्त करने थे, वह बिंदु जो वक्र पर उपस्थित है और जिस पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तो उस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे 3, -20 होंगे, और ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। बिंदु दिया है गया आपका कि यह कहा है कि आपका एक वक्र दिया गया है, एक बिंदु पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो बिंदु 2, 0 और 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। एकदम आसान है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें चेंज क्या कर दिया है, यहाँ देखिए, यह मान लीजिए सिंप है। एक काम करते हैं ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं यहीं से समझा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है ना। तो मैं इसको बना रहा है ना, मैं आपको इसको ऐसे ही समझा देता हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में एक वक्र दिया है y बराबर x - 2, ये दिया है y बराबर x - 2 का होल क्यों है, होल स्क्वायर है, ठीक है ना, होल स्क्वायर दिया गया है। इस पर हमें एक बिंदु ज्ञात करना है, हम वो बिंदु ज्ञात करेंगे। मान लीजिए वो बिंदु यही है, ठीक है, ओके। जिस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो वह बिंदु 2, 0 और 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर होगा, ठीक है ना। तो ये आपका मान लीजिए ये आपका यह बिंदु है और ये आपका यह बिंदु है। 2 बिंदु इसमें कौन कौन से दिए गए हैं, 2, 0 या क्या आपका 2, 0, ठीक है ना, यह, और ये आपका जो बिंदु है वो क्या है आपका 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। अगर इसको मिलाने वाली रेखा इधर देखा जाए, ये आपका रेखा होगी और इसके समांतर क्या है, यह है। सिंपल है ना।
क्वेश्चंस तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 ही है, वास्तव में वो क्वेश्चंस हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा मर्ज कर दिया है। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा का समीकरण हमें ज्ञात होना चाहिए। जब दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा तो वास्तव में जब यहाँ देखिए तो क्या होगा यहाँ से, तो दोनों के दोनों रेखाएं समांतर है तो दोनों की प्रवणताएं भी क्या हो जाएगी आपकी समांतर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए इसको मैं कहाँ कर दूँ, यहीं पकड़ देते हैं। वक्र दिया गया है आपका, वक्र है x-2 का होल स्क्वायर दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ देखिए तो dy/dx करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x-2, यही होगा इक्वेशन नंबर 1 में इसको देता हूँ और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में तो आपका ये लिखना है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में यहाँ से देख लेते हैं तो 2,0 व 4,4 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण लिखना पड़ेगा। को क्या होता है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 और यहाँ से x माइनस x1, ये होता है ना। ये आपका क्या है x1 y1 x2 y2, बस मान रख दीजिए। मान रखेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस y1 के जगह पर 0 है तो y माइनस 0 y ही होगा। y2 4 माइनस 0 करेंगे ये हो जाएगा x2, 4 माइनस 2 करेंगे ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ से x माइनस x1 की जगह पर 2, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ये हो जाएगा 2 और यहाँ से x माइनस 2, तो ये हो जाएगा y बराबर 2x माइनस 4, ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो गया, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। हमें इस बिंदु को ज्ञात करना है। बिंदु कैसे ज्ञात होगा, सिंपल है, स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। चूंकि यहाँ देखिए चूंकि यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, चूंकि इस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा 2.0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, अतः उसकी जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उसकी प्रवणता बराबर होती है। आपको मालूम है ना, बराबर होती है, अभी मैंने आपको बताया शुरुआत में, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इस पर अगर हम इसकी प्रवणता फाइंड आउट करें जो 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है प्रवणता, तो प्रवणता क्या आ जाएगी, यहाँ से y बराबर mx प्लस c से तुलना कर दें। करने पर तो क्या हो जाएगा, m की जगह पर कितने आ गए, 2 आ गई, ठीक है ना। ये आपका कितने आ गए, प्रवणता 2 आ गई। तो यहाँ से आप थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, आपसे थर्ड स्टेप में देखिए, चूंकि वक्र पर उपस्थित बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा किसकी समांतर है, स्पर्श रेखा 2.0 व 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। अतः उनकी प्रवणताएं समान होगी। समान होगी, जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उसकी प्रवणताएं समान होती है। तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो dy/dx की जो प्रवणता होगी वही प्रवणता आपका इस रेखा यानी कि 2.0 और 4.4 को मिलाने वाली रेखा के प्रवणता के समान होगी, जिसकी प्रवणता कितनी आ गई है, 2 आ गई है, ठीक है। बस समीकरण 2 में मान रख दें, अतः समीकरण 2 से 2c, तो इसके जगह पर कितना आ गया, 2 और इक्वल टू 2x माइनस 2, ये हो गया। 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया और यहाँ से x बराबर 2, ये आपका आ गया, ठीक है ना, ये आपका आ गया। ओके, यहाँ से ना ये आपका हो गया, ये हो गया और x माइनस x1 सही है, बस सही है। x बराबर 2 आ गया। इस बिंदु पर उपस्थित जो निर्देशांक था वो आपका एक निर्देशांक तो आ गया x का मान, दूसरा हमें y का मान भी तो फाइंड आउट करना है ना। ये आपका इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, x, y है, ठीक है ना। तो समीकरण किस से, 1 से देख लेते हैं। समीकरण 1 से
तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, एक्स यहाँ पर क्या है 2 है ना, तो 2 में से 2 निकलेगा, बच जाएगा आपका 0। तो बिंदु के अतः बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2,0 और ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना। ऐसे ही सभी को करना है यार, कुछ भारी नहीं है। एक बार समझ गए उसके बाद से सभी क्वेश्चन आप बना लेंगे, अच्छे से बना लेंगे। यहाँ देखिए 8 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, ये आपका एक वक्र दिया गया है जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। क्या करना है, y बराबर x माइनस 11 है तो इसमें y बराबर mx प्लस से तुलना कर दीजिए, इसकी प्रवणता 1 आएगी। समीकरण एक ये जो वक्र दिया गया है उसको अवकलन कीजिए, तो जो dy बाई डी एक्स आएगा उसके जगह पर 1 रख दीजिए, क्योंकि दोनों की प्रवणता एक दूसरे के समांतर है ना। उस बिंदु के जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x, हाँ सही है, तो बस मान रख दीजिए, तो उसका मान आपका ज्ञात हो जाएगा, वो बिंदु ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना। सिंपल है। उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। स्पर्श रेखा दिया गया है, इसका मतलब इसकी प्रवणता आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते हैं, यहाँ देखिए सिंपल है भैया, एक एक चीज बताना पड़ रहा है आपको। मैं इसी को लेकर आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, इसको मैं मिटाने वाला नहीं हूँ भाई, या मैं इसको मिटाने वाला नहीं हूँ। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका यह 9 है। 9 में एक वक्र दिया गया है और ये वक्र है आपका y बराबर एक्स क्यू और माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 9x प्लस 7। ओ नहीं 9 है ना, एक्स क्यू माइनस 11 ये नहीं है, एक्स क्यू माइनस 11 और x प्लस 5 ये आपका एक वक्र दिया गया है। उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 1, मान लीजिए वो बिंदु ये है और ये स्पर्श रेखा का समीकरण दिया गया है और ये है आपका y बराबर x माइनस 11 है। तो हमें इस बिंदु को ज्ञात करना है। ज्ञात कर पाएंगे? सिंपल है, देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी वक्र दिया गया रहेगा उस वक्र को डिफ्रेंशिएट करना है। एक एक चीज को मैं आपको खोल के बता रहा हूँ। ठीक है ना, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11 हो जाएगा ना भैया, इतना तो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये जो बिंदु होगी, ये जो क्या है स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा आपका दिया गया ना, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है y बराबर x माइनस 11 है। तो इसके प्रवणता हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रवणता फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रवणता होगी x अक्ष के समांतर होगी। सिंपल है। ओके, तो इसकी अगर प्रवणता हम लोग फाइंड आउट करें तो y बराबर mx प्लस से तुलना करेंगे तो यहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना। ओके, तो इस वक्र की प्रवणता और इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, एक दूसरे के समांतर होगी। ठीक है ना, क्योंकि ये जो बिंदु होगा वह x अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर 12। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, x स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ x का मान प्लस माइनस 2 आने वाला है। ठीक है ना। ओके, x बराबर क्या आएगा प्लस माइनस 2 आएगा। अब आपको y का मान फाइंड आउट कर लीजिए, तो y का मान फाइंड आउट कर लीजिए यहीं से। तो यहाँ से केस फर्स्ट बनेगा। ठीक है ना, केस फर्स्ट बनेगा। जब x का मान अगर प्लस 2 ले रहे हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 का क्यों 8 प्लस 5 8 5 13, 13 में से 22 निकल जाएगा, कितना बच जाएगा 9 माइनस 9। तो इसका निर्देशांक 2 माइनस 9। और जब x बराबर माइनस 2 लेंगे तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2 लेंगे तो माइनस 8 प्लस 5 माइनस 8 और क्या हो जाएगा 11 दूना 22 प्लस 22, 22 और 5 27, 27 में से 8 जाएगा 19 बच जाएगा, 19 बचेगा। तो इसके बिंदु निर्देशांक क्या हो जाएंगे माइनस 2 19 होंगे और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ओके चलिए
अब समझ रहे हैं ना कि ये प्रवणता कैसे, इसकी प्रवणता और ये वक्र की प्रवणता कैसे बराबर हो गई। यहाँ देखिए, ये जो बिंदु है वो वक्र पर भी है और ये जो बिंदु है वो स्पर्श रेखा पर भी है, ठीक है ना। स्पर्श रेखा वास्तव में देखा जाए तो वक्र के सिर्फ एक बिंदु पर टच करता है, तो यह बिंदु वक्र के समीकरण को भी संतुष्ट करेगा और यह बिंदु रेखा के समीकरण को भी संतुष्ट करेगा, ठीक है ना। यानी कि देखा जाए तो इस वक्र पर उपस्थित ये बिंदु है, तो ये इस वक्र का जो भी क्या बनेगा, इस वक्र का अगर हम प्रवणता फाइंड आउट करें तो इस वक्र की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणता एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी लाइन पर भी ये वक्र है ना, ये वक्र इसी बिंदु पर उपस्थित है, इसलिए एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी आपका बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 में है क्या, प्रवणता -1 वाली, यानी कि इसकी प्रवणता दे दिया गया है, dy/dx का मान दे दिया गया है। सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, जो वक्र दिया गया है y = 1/x-1 को स्पर्श करता है, ठीक है। यहाँ देखिए, अच्छे से आप देख लीजिए, एक बार क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेंगे ना तो समझ लेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चंस नंबर 10 में लेकर चल रहा हूँ। 10 मान लेते हैं हम, ये हमारा वक्र है, जो भी आपका वक्र दिया गया, हालांकि वक्र को आपको एग्जाम बोर्ड में नहीं बनाना है, ये वक्र सब के सब वक्र जो मैं बना रहा हूँ वो सभी के सभी गलत है, तो वक्र नहीं बनाना है, ठीक है ना। आपको सिंपल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मान लेते हैं ये वक्र है और वक्र का समीकरण है y = 1/x-1 है, ठीक है ना। जहाँ x ≠ 1 होगा, क्योंकि x = 1 रखेंगे तो आपका इनफाइनाइट फलन बन जाएगा, ठीक है ना। को स्पर्श प्रवणता इसका दे दिया है, इसकी प्रवणता दे दिया गया है। वास्तव में देखा जाए प्रवणता दे दिया गया है, तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेखाओं का समीकरण फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। इसकी प्रवणता कितना दिया गया है, अगर देखा जाए तो इसकी प्रवणता ये दे दिया गया है -1 दे दिया गया है, ठीक है ना। इसकी प्रवणता का मतलब ये आपका dy/dx का मान दे दिया गया है, 1 दिया गया है। -1 है कि 1 है, -1 है, ये आपका -1 है, ठीक है ना। आइए, तो जो भी समीकरण है हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और ये हो जाएगा 1/x-1। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से -1/x-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा कैसे, हर इंटू अंश का अवकलन करेंगे 0, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन करेंगे तो 1/, हर का स्क्वायर तो -1/, यही बचेगा x-1 का होल स्क्वायर बचेगा। इसकी प्रवणता -1 दे दिया गया है, यानी कि -1 ये आपका दे दिया गया है और ये है -1/x-1 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा आपका x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, सॉरी आपका 1 बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से x-1 इक्वल टू 1, तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इस बिंदु के निशान कितना निकल गया, x का मान 2 निकल गया। y का मान निकालते हैं, y का मान हमेशा जो आपका एब्सोल्यूट जो आपका फलन दिया गया रहेगा वहाँ से निकालते हैं, इसको समीकरण 1 से। तो ये हो जाएगा y = 1/x के ऊपर क्या रखना है, 2 रखेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, बच जाएगा आपका 1, तो y का मान 1। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 2,1 और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल है, ऐसे सभी को करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में देख लीजिए, प्रवणता 2 वाली रखना है तो 2 वाली आप देख लीजिए। 12 प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रवणता 0 वाली देख लीजिए, ये भी दे रहा है, कौन सा है 12 है ना, मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन कहीं आपको 9 आए इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको खुद कर लेना है, आसान है वो, ठीक है ना। यहाँ देखिए इसमें इस बार कहा है कि प्रवणता 0 आपका कर दिया, ठीक है ना, और ये वक्र दे दिया है y = 1/, और ये है x² - 2x + 3, x² - 2x + 3 दे दिया गया है, ठीक है। ये आपका वक्र दे दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y बराबर जो भी आपका वक्र दिया गया रहेगा, ठीक है ना, इक्वल टू 0। हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से dy/dx आ जाएगा और ये आ जाएगा -1/, ठीक है ना। हर इंटू अंश का अवकलन करेंगे, हर इंटू अंश का अवकलन 1 है, एब्सोल्यूट वैल्यू है 0 हो जाएगा, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस अंश इंटू हर का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 2 अपन हर का स्क्वायर करेंगे तो x² और -2x + 3 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा।
प्रवणता कितना दिया है, 0 दिया है। चलिए इसकी जगह पर 0 रख दीजिए, यहीं पर रख देते हैं ना, बराबर 0। इसमें गुणा कर दीजिए, ये भी आपका 0 और यहाँ से बचेगा -2x -2 = 0। -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x - 1 = 0। इसको इधर कर दीजिए तो ये आपका डिवीजन में आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना, x का मान निकल गया। इक्वेशन नंबर 1 हमेशा इसको दीजिए, ठीक है ना, सब में ऐसा करना है यार, कुछ खास नहीं है। समीकरण 1 से y का मान फाइंड आउट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा y = x का मान 1 रखना है, तो ये हो जाएगा 1/1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 1 4, 4 में से 2 निकल जाएगा, बच जाएगा आपका 2। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा, 1,1/2 और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि वक्र पर उपस्थित जो बिंदु होगा जिससे स्पर्शरेखा जाएगी उस बिंदु का निर्देशांक 1,1/2 होगा, ठीक है। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। अब आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखिए, एक वीडियो बहुत लंबा हो गया ना, तो एक काम करते हैं ना, वीडियो को इस बार हम एक काम लास्ट में आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ देखिए, एक एक्लिप्स दिया गया है। वास्तव में यह देखा जाए तो ये जो समीकरण दिया गया है, ये वक्र दिया गया है, वो आपका दीर्घवृत्त का वक्र है, ठीक है ना। x²/9 और प्लस y²/16 = 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के समांतर है। पहला क्या याद करना है, उस बिंदुओं को ज्ञात करना है जो x अक्ष के समांतर है, ठीक है ना। दूसरा क्या याद करना है, y अक्ष के समांतर है, ठीक है। आइए, पहला x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0 होता है, ठीक है ना। तो ये अक्ष को मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। तो यहाँ से आप लिखेंगे x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर 0, ठीक है ना। समीकरण 1 से y बराबर 0 रख दीजिए। एक काम करते हैं, y बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x²/9 और प्लस 0/समथिंग, ये आपका 0 हो जाएगा और =1। तो यहाँ से देखेंगे तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और यहाँ से x बराबर +-3 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दो केसेस बन रहे हैं, x का मान +3, x का मान -3। एक काम करते हैं, यहाँ देखिए, केस फर्स्ट, जब x बराबर +3 लेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा। यहाँ से देखिए, x का मान +3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 से कट जाएगा, बच जाएगा आपका 1, इधर ट्रांसफर हो जाएगा आपका 0 और y² बराबर 16, 0 से गुणा होगा, हो जाएगा आपका 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y बराबर 0। अब सेकंड लिख लीजिए, जब x बराबर -3 करेंगे तो इस कंडीशन में y का मान क्या आ जाएगा, -3 करेंगे तो भी आपका y आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ के निर्देशांक क्या बन गए, +-3, 0। ये आपका आंसर हो जाएगा जब x अक्ष के समांतर होगा। सेकंड देखते हैं, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है भैया, x बराबर 0 होता है। समीकरण 1 से करेंगे तो x में 0 रखेंगे तो 0/समथिंग, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा y²/16 = 1। तो यहाँ से हो जाएगा y = 16 और ये बराबर +-4। तो y का मान कितना आया, +-4, ठीक है। समीकरण 1 से देख लेते हैं, तो x²/9, ठीक है ना। यहाँ देखिए, y बराबर क्या रखना है, +4 रख देते हैं। एक मिनट, समीकरण 1 से क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। केस फर्स्ट, जब y बराबर +4 हो तो x का मान कितना आ जाएगा, +4 हो तो 16, 16/16 1, इधर ट्रांसफर होगा, 1 में से 1 जाएगा 0, इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और -4 भी हो तो x का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक जब y अक्ष के समांतर रेखा का जो समीकरण होगा उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, +-4, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके,
देखिए वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो काम करते हैं, बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और यहाँ तक क्वेश्चंस 1 से लेकर 14 तक मैंने आपको बखूबी बहुत अच्छे से समझाकर बताया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के पास भी शेयर करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।